नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। हमने आपकी जो 6th क्लास की बुक है पृथ्वी हमारा आवास, उसे हमने पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है और उसमें हम पढ़ रहे थे 5th लेसन। और 5th लेसन है जो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। इस लेसन को पढ़ा और समझा। आज हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और हमने सीटेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी इसमें जो आपकी 6th क्लास की हम ये बुक्स पढ़ रहे हैं, इसमें से इम्पॉर्टेंट नोट्स हम उसके बना रहे हैं, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल हैं भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। अगला जो प्रश्न है वो है पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखे। तो पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं। वे हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो हमारा जो भारत है वो एशिया में है। तो इसके जो 7 महाद्वीप हैं आपको इनके नाम याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में हैं। दक्षिण गोलार्ध में पाए जाने वाले जो 2 महाद्वीप हैं वो है ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। अगर हम मान लें कि ये हमारी धरती है तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है और ये हमारी विषुवत रेखा बीच में से जाती है और ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा। तो जो ऑस्ट्रेलिया है वो यहाँ पर है और ये दक्षिण गोलार्ध में आता है और अंटार्कटिका भी। अगला प्रश्न है वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखें। तो जो वायुमंडल की विभिन्न परतें हैं वो है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये 5 परतें हमारी पृथ्वी पर पाई जाती हैं। हमारे वायुमंडल में ये 5 परतें पाई जाती हैं जिनका हर एक परत का अपना अपना एक काम है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है और अंतरिक्ष से देखने पर यह नीली दिखाई देती है, जिसमें 97% जो पानी है वो खारा है, यानी समुद्रों, बर्फ में और हिमनद के रूप में पाया जाता है। सिर्फ 3% पानी ऐसा है जो मनुष्य के प्रयोग के लिए है। इसीलिए पानी का सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आने वाली यानी कि जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भी हम स्वच्छ पानी को सेव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध को स्थानीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थानीय गोलार्ध कहते हैं। कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है इसमें रहने के लिए जो हमारे महाद्वीप हैं ज़्यादातर इसी में पाए जाते हैं और जो दक्षिण गोलार्ध है इसमें पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका पाया जाता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है। जीवमंडल स्थल, जल और हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों इम्पोर्टेंट है। जो जीवमंडल है यहाँ पर स्थल यानी रहने के लिए जगह है और जल जिससे हमारा जीवन चलता है और हवा जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है और जीने के लिए जो भी महत्वपूर्ण गैसें हैं वो मिलती हैं। हवा के बीच का एक सीमित भाग है, यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब हमें इस जीवमंडल में मिलती है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से और जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, इसीलिए जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट करेंगे हमें इसमें सही पर टिक लगाना है। कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो जो यूराल पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप और एशिया को अलग करती है। ये प्रश्न जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी तब मेरे सामने ये प्रश्न आया था। तो जब हम सीटेट के लिए बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें हमें हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना होता है ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें मिल जाता है तो हम उसे अच्छे से कर सकें और हमारे जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो सकें। और इसी तरह के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 1 लाइनर के रूप में या फिर क्वेश्चंस के रूप में हम डिस्कस करेंगे अपनी हर एक वीडियो में। तो मैंने आज वो वीडियो डाली है, आप वीडियोस को देख सकते हैं और हम
हर रोज़ कोशिश करेंगे कि सीटेट से रिलेटेड जो एसएसटी का सेक्शन है उसे हम एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट कर सकें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से कैसे जुड़ा हुआ है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये जुड़ा हुआ है आपस में स्थल संधि से, तो आपको इस स्थल संधि का नाम बताना है। नेक्स्ट है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। वायुमंडल में जो सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस पाई जाती है वो पाई जाती है नाइट्रोजन, और फिर पाई जाती है ऑक्सीजन, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना हुआ है। तो जो ठोस चट्टानों से बना है वो भाग है हमारा थल मंडल, क्योंकि जल मंडल में हमारा जल है, नदियां हैं, पर्वत हैं, समुद्र है, सागर हैं। वायुमंडल में हमारी गैसें हैं, तो थल मंडल है जो वो चट्टानों से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है हमारा एशिया। तो हमारा जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है एशिया, तो इसका जो एशिया उत्तर है वो बिल्कुल सही है। अब हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है। तो जो पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, कौन सा है, मेरियाना गर्त, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास महासागर का नाम एक देश पर रखा गया है, वो है हमारा हिंद महासागर। हिंद महासागर है जिसका नाम हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारे पास है स्थल, जल और हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए आवश्यक है। तो स्थल, जल और हवा का सीमित भाग जो हमने अभी पढ़ा जीव मंडल, वो हमारा है जीव मंडल। नेक्स्ट हम करेंगे यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ क्या कहा जाता है। इसे यूराल पर्वत अलग करता है और यूरेशिया इसे बोला जाता है। यूरोप और एशिया महाद्वीप को एक साथ यूरेशिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जो पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। इसी तरह से हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया और अगली वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी हम एनसीईआरटी की सभी किताबों को पढ़ेंगे 6 to 12 तक और 1st to 5th तक, और इसमें इंपॉर्टेंट HTET CTET के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको भी लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे और अच्छे से समझेंगे ताकि हम एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।